नमस्ते। आज का विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी बंधुओं को मनोज उपाध्याय के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं तथा बहुत बहुत बधाइयाँ। श्री कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? जो आपको अपनी तरफ खींचे, जिसमें कर्षण हो, जो आपके चेतना को खींच रहा है, जिसके लिए आपका मन व्याकुल हो जाए, उसे कृष्ण कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो और दूध दही तथा माखन की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 6 साल से 8 सालों तक, 6 वर्षों से 8 वर्षों के उम्र तक ही दूध दही और माखन से उनका नाता रहा। जब उनके गुरुदेव ने उन्हें उनके जीवन के उद्देश्य को समझाया, उसके बाद 16 वर्षों के उम्र में, केवल 16 वर्षों के उम्र में ही वृंदावन को छोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण, और फिर लौट के कभी वापस नहीं आए। और बोलते थे, राधा जानती हो, मैं ये बांसुरी सिर्फ तुम्हारे लिए बजाता हूँ और मैं फिर कभी लौट के नहीं आऊँगा, तो इस बांसुरी का क्या काम? उस बांसुरी को राधा को भेंट कर देते हैं। राधा जब भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो पहले राधे, उसके बाद कृष्ण, राधे कृष्ण कहा जाता है। इस जनमानस में राधे हमारे प्रेम की मिसाल हैं, जो श्रद्धा की मिसाल हैं इस जनमानस में। वैसे राधा, जब हम राधे कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण से पहले राधे का नाम लेते हैं, माता राधा का नाम लेते हैं, उन राधा को मिलने के लिए 16 वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं आए, और वो राजनीतिक और अध्यात्म को जोड़ते रहे। राजनीतिक और अध्यात्म में सामंजस्य बैठाया उन्होंने, हमारे लिए मिसाल पेश की। कौरवों और पांडवों के बीच अपना जीवन खपा दिया। इतने बड़े युद्ध हुए जहां धर्म जीता और अधर्म का नाश हुआ, आप सबों के सामने है। तो दोस्तों, ये जन्माष्टमी का त्यौहार वैसे बंधुओं के लिए है जो गीता के ज्ञान को नहीं जानते, जो भगवान श्री कृष्ण को कभी याद नहीं करते। उनको याद दिलाने के लिए साल में एक दिन जन्माष्टमी का त्यौहार है। हमारे बुजुर्गों ने समाज में ऐसी व्यवस्था की है जो याद कर सके भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन सच पूछिए, जिन्होंने कृष्ण तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो हर पल राधे कृष्ण, जिसके दिल में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, उसके लिए प्रत्येक दिन जन्माष्टमी है, ना कि साल में एक दिन। आप तनिक विचार कीजिए, जिसे गीता का ज्ञान का पता नहीं, जो भगवान श्री कृष्ण को भूलते जा रहे हैं, उनके लिए ये जन्माष्टमी का त्यौहार है। जो व्यक्ति पल पल, हर पल राधे कृष्ण कृष्ण में लीन है, उनके लिए तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल ही जन्माष्टमी है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे समाज में, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की ताकि हम भूल ना सकें। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ, ये सिर्फ साल में एक दिन याद करने की जरूरत नहीं है। जन्माष्टमी के अवसर पर होना तो ये चाहिए कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद हम भगवान श्री कृष्ण को कभी भूलेंगे नहीं और अपने जीवन में उतारेंगे, और तब हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। हम धार्मिक हो जाएंगे, अधर्म से हमारा नाता नहीं होगा, और फिर हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। यही भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य है, जो हमें जीने के लिए प्रेरित करता है। तो साथियों, जन्माष्टमी तो सिर्फ वैसे मूढ़ व्यक्तियों के लिए है जो भूलते जा रहे हैं, जिनके दिल में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जिन्होंने कृष्ण तत्व को प्राप्त कर लिया है। अब कृष्ण तत्व को प्राप्त कैसे किया जाए? तो सत्य कभी छुपता नहीं, वो आपकी आंखों से ओझल हो जाता है। कृष्ण तत्व तो हमेशा से है, जब आप नहीं थे, और हमेशा ही रहेगा, सदा से है और सदा ही रहेगा। तो इसे
साल में एक दिन क्यों याद करना, ये तो हर पल हर वक्त याद रहे। भगवान श्री कृष्ण और गीता का ज्ञान आपके जीवन में हो जाए, फिर आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण को याद करने के लिए आइए जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर एक संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम कभी भगवान श्री कृष्ण को भूलेंगे नहीं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। राधे कृष्ण, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, फिर हमारा जीवन बेहतर हो जाता है। तमाम तरह की भ्रांतियों को दिमाग से निकाल दीजिए, कृष्ण तत्व के प्रति जागरूक हो जाइए और ये तभी संभव है जब आप खुद के प्रति संवेदनशील होंगे। संवेदनशीलता आपके अंदर आ जाएगी, फिर कृष्ण तत्व तो हर जगह, हर वक्त, हर समय है। आप बस, आपके आंखों से जो ओझल है वो धूल साफ हो जाएगा, ओझलता खत्म हो जाएगी, पूरा पारदर्शी हो जाएगा। आपको भगवान श्री कृष्ण दिखाई देने लगेंगे, फिर प्रत्येक दिन आपके लिए जन्माष्टमी हो जाएगा। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के अवसर पर आप सब ये संकल्प लें, आप खुश रहें, मस्त रहें, यही मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ। और मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दें मुझे विदा, फिर कल मिलने की आस में। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।